हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विनायक लर्निंग क्लासेस। यहाँ आज हम पढ़ेंगे सीटेट मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है वर्गमूल और घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी उसमें एक्सप्लेन किए थे, तो आप उनको वहां से देख सकते हैं। लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, तो आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। और टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ने के लिए, वर्गमूल और घनमूल पढ़ने के लिए सबसे पहले अब हमें संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। वर्ग मतलब जैसे कि एक का वर्ग तो एक गुणित एक होता है। तो स्क्वायर पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ स्क्वायर्स हैं, जैसे कि आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए नंबर्स में 30 तक, एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर्स पता होना चाहिए और क्यूब पता होना चाहिए 10 तक। तो आप इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर। देखिए 1 का स्क्वायर हो रहा है आपका 1, 1 इंटू 1 1। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर देख लीजिए 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81, 9 9 81। और 10 का स्क्वायर 100। ये तो आप सब लोगों को पता होगा। इसके बाद देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121। 12 का स्क्वायर होता है 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का 196। 15 का 225। 16 का 256। आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी याद रख सकते हैं। 16 इंटू 16 मतलब 256 होता है। 17 का 289। 18 का 324। 19 का आप अगर याद नहीं है तो 19 इंटू 19 भी करके आप याद रख सकते हैं। तो 19 का होता है आपका 361। और 20 का आपको पता है 20 इंटू 20 400। 21 का होता है 441। 22 का 484। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 23 का देख लीजिए 529। कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं जो अपन को याद नहीं रह पाते, तो आप उसको उस समय आप डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, बट आप याद रख लें तो अच्छा रहेगा, जिससे आपका टाइम बचेगा तो एग्जाम में बहुत इजीली ये डन हो जाएंगे। 24 का 576। 25 का 625। अगर आप 30 तक याद नहीं रख सकते तो एटलीस्ट आप 25 तक तो याद रख लीजिए यहाँ पे। इसके बाद 26 का 676। 27 का 729। 28 का 784। 29 का 841। और 330 का 900। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो अपने लगा दिए। तो ये अपने स्क्वायर्स हो गए। अब आप पूछेंगे कि मैं तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ा रहा हूँ, बट यहाँ पे स्क्वायर क्यों बताए। आप अगर जैसे कि 169 का स्क्वायर रूट लेते तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 30। बस इसके जस्ट अपोजिट ही क्या होंगे, इनके स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स होंगे। तो आगे टाइम वेस्ट करते हुए अपन आगे चलते हैं, जिसमें अपन घन के बारे में पढ़ेंगे। घन मतलब क्यूब, पावर 3 मतलब 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 का क्यूब जो होता है वो होता है 1। 1 की पावर कितनी भी हो, 0 क्यों ना हो, उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, पावर कितनी भी कर दो। 2 का क्यूब 8। 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125। 6 का क्यूब
6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये सभी आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं ताकि एग्जाम में आपका टाइम बच सके, और इनको आप डायरेक्ट ही एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा, और आप इनको डायरेक्ट ही आपके माइंड में रख सकते हैं ताकि एग्जाम में आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है दोस्तों, जो अपन ने वर्ग और क्यूब पढ़े हैं, मतलब घन वो और वर्ग पढ़े हैं, तो उनके रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अंडर रूट 0.121 है। इसका मान अपन को बताना 0.11 है कि 1.1 है कि 0.011 है या इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 121 देख के पॉइंट लगा हुआ आगे वो नहीं देखते और डायरेक्ट आपका आंसर ये 11 लगा देंगे, ये लगा देंगे। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि कैसे उसका आंसर क्या आएगा। ये यहाँ पे आप अपने मार्क्स जा सकते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है वर्गमूल के अंदर 0.121। अगर यहाँ से आप पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे? 3 जीरो। तो देखिए ऊपर बचा 121 मतलब 121। अभी अपन ने पढ़ा था कि 11 का वर्ग जो होता है वो 121 होता है, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 11। तो ऊपर तो आ जाएगा 11, मगर नीचे क्या है आपके पास? 1000 है। तो 1000 का जो वर्गमूल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 100 गुणित 10, बट यहाँ पे 100 का तो हो जाएगा 10 और ये रूट 10 ले जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान जो आंसर है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? डी वाला। ठीक है, ध्यान देना इस चीजों पे। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, इसको रब कर देता हूं मैं फर्स्ट वाले को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि यदि 50 बटा x बराबर x बटा 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में 25 बटा 2, 4 बटा 25, 20 और 25। तो देखिए प्रश्न आपके पास ये है 50 बटा x बराबर है x बटा 8 के। तो यहां से अपन इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। इस x का इधर हो जाएगा, इस 8 का इधर हो जाएगा। तो देखिए कैसा हो रहा है? 50 गुणित 8 बराबर x गुणित x। तो x गुणित x तो x का वर्ग हो जाएगा, और 50 गुणित 8 अगर देखोगे तो देखो जीरो में गुणा मत करो, 8 पंजे 40 होता है। तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे 40, और जीरो, ये जीरो यहाँ पे लगा देंगे और ये x का वर्ग हो जाएगा। वर्ग इधर से इधर आएगा तो ये वर्गमूल हो जाएगा 400। 20 का वर्ग पढ़ा था अपने, 20 का वर्ग 400 होता है, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आपका आंसर यहाँ पे है 20। देख लीजिए 20 ऑप्शन कहाँ आ रहा है आपके? सी वाला। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आ जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं जनरली, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। ओल्ड पेपर उठा के देखेंगे तो उनमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपके पास जो प्रश्न है, थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके लिख लीजिए समझने के लिए। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस 0.0400 प्लस 0.0004, इसका मान बताना है अपन को, और ऑप्शन अपने पास यही है। तो देखिए 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20, क्योंकि 20 का वर्ग 400 होता है। देखिए यहां से जब आप पॉइंट उड़ाएंगे तो देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 2 3 4, तो कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो, ये 4 जीरो। तो 400 का वर्ग तो आपके पास वर्गमूल कितना होता है? 20, और 10,000 है, 10,000 मतलब 4 जीरो, तो इसका हो जाएगा 100। इसको आप 100 गुणित 100 भी लिख सकते हो, तो उससे जाएगा 100 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉइंट उड़ाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे बटे में? 1 2 3 4, 4 संख्या है पॉइंट के बाद। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 बटा 10,000। तो ये हो जाएगा 4 का वर्गमूल जो होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 2 बटा 100। इसको आप इसमें भाग लगा दीजिए, तो भाग लगाने पे कितना आ जाएगा? देखिए 0.20, और इसमें भाग लगाएंगे 0.02। इन सबको जोड़ दीजिए। देखो पॉइंट वाली देख लेते पहले। ये 2 जीरो में तो 2 आ जाएगा, फिर जीरो का 2 में ऐड होगा तो 2 आ जाएगा। पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लिख दीजिए आगे? 20। देख लीजिए ऑप्शन में आपका आंसर कहाँ मैच कर रहा है? बी वाला। ठीक है, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि वर्गमूल के अंदर दे रखा है 4 अपॉन में 0.829 बराबर है, किसके बराबर है, में से ऑप्शन में से बताना है। तो यहां पे प्रश्न को लिख लेते हैं अपन 4 बटे में 0.8। यहां पे इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके इस तरीके से लिख लीजिए। और देखिए अगर मैं यहां से पॉइंट उड़ाऊं तो बटे में आ जाएगा कितने जीरो, 1 0। और यहां से पॉइंट उड़ाऊं तो ऊपर चले जाएगा कितनी संख्या, 1 2 3, तो कितने जीरो देंगे, 3 0। 1 0 से 1 0 कट, ये भी वर्गमूल में। आपको अभी भी बताया था कि 22 का जो स्क्वायर होता है, 22 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है 484 और 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है। तो उनके वर्गमूल कितने हो जाएंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा 22 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 17। तो आप देखिए, और 100 का आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, वर्गमूल लगाने की कोई जरूरत नहीं, 22 इंटू 10 और अपॉन में 17। तो कितना आ रहा है आपके पास, 22 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 220/17। तो देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसके बाद 17 का भाग लगा के देख लीजिए। इसमें देखो 17 का भाग लगाते हैं अपन, ऐसा क्वेश्चन ऐसे होता है, 17 का भाग लगाते हैं 22 में, 22 220 के अंदर। तो 17 में से 17 1, कितना बच रहा है, 22 में से 17 माइनस करेंगे तो 5 0। अब 17 दूनी कितना होता है, 34। तो यहाँ पे 2 बार और कितना बच रहा है, रिमाइंडर 16। तो देख लीजिए कहां पे आ रहा है, ये देखिए 12 16 17। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, 12 16/17। ये आपका आंसर है यहाँ पे। तो देख लीजिए ये आपका सी वाला आंसर हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th वन। 5th क्वेश्चन में आपके पास है यस 0.4 का बार। इसका आपको क्या लेना है, वर्गमूल मतलब अंडर रूट। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि कितनी बार ऑप्शन में आपके पास 0.2 आ जाता है तो आप उसको लगा के आ जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है वहां पे। तो ऐसी कंडीशन में आप, ये बार का मतलब ये है कि वो टर्म क्या होगी, रिपीट होगी। मतलब ये 4 4 4 4 ऐसे चलता जाएगा पूरा, मतलब कंटिन्यूटी रिपीटेशन यहाँ पे होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप केवल 2 डिजिट पकड़े पॉइंट के बाद, तो आप जैसे कि इसका जब इसके आसपास जब वर्ग देखेंगे, आप वर्गमूल देखेंगे तो आपको पता है कि 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। और इसके बाद आपको पता है कि 49 का कितना होता है, 7 होता है। तो देखिए 36 और 49 के बीच में क्या आ रहा है, 0.44 आ रहा है, 44 आ रहा है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट क्या याद रखेंगे, इसका जो वर्गमूल होगा वो 0.6 होगा। देखिए 0.6 आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, तो देखिए 0.6 आपका बी वाला आंसर है। तो इसको करने का यही तरीका है, आसान तरीका, नहीं तो लेंथी प्रोसेस है फिर। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और क्वेश्चन हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि अंडर रूट 0.49 अपॉन 0.29 प्लस अंडर रूट 0.81 अपॉन 0.36। तो आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आसान तरीका ये है कि आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास ये है कि 0.49 अपॉन 0.25 प्लस 0.81 अपॉन 0.36। तो देख लीजिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए दोनों पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 संख्या। तो आप पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। ये देखिए ये पॉइंट इससे कट गया, ये पॉइंट इससे कट गया। आपको पता है कि 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 7 और 25 का होता है 5। ये अपन ने अभी भी पढ़ा है, स्क्वायर्स पढ़े हैं तो उनके रूट क्या हो जाते हैं, स्क्वायर रूट्स। और 81 का होता है 9 और 36 का होता है 6, क्योंकि हमको पता है 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, जस्ट अपोजिट। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम जो होगा वो देखिए इन दोनों का गुणा कर दो आपस में, तो 5 6 30, इस 6 का इधर गुणा कर दें तो 7 6 42 प्लस 9 पंजे 45। तो देखिए कितना है, आप काट भी सकते थे इसको,
देखिए काट लीजिए, 3 के टेबल से कट रहा है ये, 3 3 और 3 2, तो आपके पास 7/5 प्लस 3/2, तो इसका लघुत्तम जो आ जाएगा 10। इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 14 प्लस इसका इधर गुणा कर देंगे तो 15, तो ये आ गया 29/10। देखिए ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, मैच कर रहा है। 29/10 तो मैच नहीं कर रहा है, इसको अगर इसमें भाग लगाते हैं तो देखिए 10 भागित 29, तो ये 2 बार जाएगा भाग और बचेगा शेष 9। तो देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, 2 सही 9/10। तो 2 सही 9/10 कहाँ पे है, ये आपका सी वाला आंसर है इसका। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। 7th क्वेश्चन थोड़ा आईएमपी है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप जब पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये आसानी से मिल जाएगा। 7th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए अंडर रूट के अंदर दे रखा है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49, सब वर्गमूल के अंदर वर्गमूल के अंदर वर्गमूल। 49 का वर्गमूल पता होना चाहिए। तो देखिए 49 का जो वर्गमूल होता है वो कितना हो रहा है, वर्गमूल जब लिखते थे तो वर्ग मूल ऊपर से हट जाता है, ये 19 और 29 तक मैं एज लिख रहा हूँ। और देखिए 49 का वर्गमूल होता है 7, तो 7 में लिख देंगे। और देखिए 29 और 7 कितना हो गया आपका, 29 और 7 यहाँ पे हो गया 29 और 7 आपका हो जाएगा प्लस 36। 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, पता है आपको, अभी भी पढ़ा है अपन ने थोड़ी देर पहले। तो ये ऐसे लिखा जाएगा 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 6। 19 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ दीजिए, तो 19 में 6 जोड़ देंगे तो 25, ये 25 वर्गमूल के अंदर। 25 का वर्गमूल पता है आपको 5 होता है। ये देखिए 11 में 5 जोड़ देंगे तो 16, 16 का वर्गमूल पता है आपको 4, और 5 और 4 कितना हो गया 9, 9 का वर्गमूल 3। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 3। देख लीजिए कहाँ पे आ रहा 3, तो आपका आंसर क्या हो गया 3। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा आप लेंथी मेथड सीख जाएंगे तो इसको इजी भी छोटा कर सकते हो, आप आराम से जल्दी जल्दी कर लेंगे आप। कि 49 का 7 होता है, 7 को 29 में ऐड करा 36 हो गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 6 को 19 में ऐड करा 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और फिर 5 को 11 में ऐड करा तो 16 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 को 5 में ऐड करा तो 9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट 3, सबको पता है। आगे जाइए 7 क्वेश्चन के बाद। सेवन के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग टाइप का है, इसमें भी 176 प्लस अंडर रूट आपके पास है। यहाँ पे आपको दे रखा है 176 प्लस अंडर रूट के अंदर 2401। ऐसी कंडीशन में आप इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 2401, तो ये 3 के टेबल से तो नहीं जा सकता क्योंकि 0 1 है पीछे। 5 से नहीं, 7 से, 7 से देख लीजिए 7 वन 7। देखिए 7 से भाग लगा के देख लीजिए इसको, तो 2401, 7 वन 7, 7 3 21। उसके बाद कितना बचा आपके पास 30 के अकॉर्डिंग 7 8 7 4 28। उसके बाद बच रहा है आपके 2 1 तो 3 तो ये आसान हो गया। फिर उसके बाद 3 4 3 बच रहा है, 7 से भाग लगाएंगे तो 49 आ जाएगा, और 7 7 7, तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखिए 4 बार 7 आ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट जब लेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो इसका कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, 2 2 के पेयर बन जाएंगे, तो आ जाएगा 7 इंटू 7 मतलब 49। तो ये आपके पास आ जाएगा ऐसा 176 प्लस 49। तो 49 जब इसमें ऐड करेंगे तो देखो 5 और 9 और 6 कितना हो गया, 5 हासिल किए तो कितना हो गया 8 और 4 12, 12 के हासिल की तो 225। अपन पढ़ चुके हैं 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। तो देख लीजिए बी वाला आंसर है इसका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका 9th वाला। अब ये क्यूब रूट के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसकी करनी घात मतलब बेस पावर जो आपके पास है वो कितनी 3, तो करनी घात इसकी है 3। क्वेश्चन नंबर, इसको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए कितना बोल रहा है। बेस पावर इसकी 7
875 मतलब क्यूब रूट लेना है, मतलब ऐसी अगर बेस पावर अगर इसके अंदर आ जाती है तो दैट मीन्स क्यूब रूट लेना है आपके पास। तो ये बराबर बोल रहा है, आंसर दे रहा है इसके अंदर। देखिए 7 का कोई क्यूब रूट नहीं होता ना 875 का होता है, तो अपन इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए 7 की टेबल से कट कर देते हैं, भाग लगा के देख लेते हैं। 7 1 7, कितना बचेगा 1 7, 7 7 2 14, 7 2 14, कितना बचेगा 3 5, 7 5 35, 7 5 35, तो कितना बच रहा है यहाँ पे बेस पावर वही रहेगी, और यहाँ पे इसको इससे काट देंगे तो अपने पास कितना जाएगा, ये 1 टाइम और ये 125 टाइम्स कट जाएगा, तो 1/125। देखिए अभी भी पढ़ा रहा था अपन ने, 5 का घन कितना होता है 125, 5 का घन कितना होता है 125, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 यहाँ पे अपने पास है 1 के फॉर्म में, 1 की पावर इतनी उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसका भी कितना रहेगा 1, तो ये आ जाएगा 1/5। देखिए 1/5 का आंसर आ रहा है आपका डी वाला, तो आपका आंसर इसमें क्या, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 10th वाला क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, मतलब क्यूब रूट निकालना है। तो आपको दे रखा है 4 सही 12/125। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास ऑप्शन है 1.4, 1.6, 1.8 और 2.4। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले क्या कीजिए, इस 125 को इस 4 में गुणा कर लीजिए। तो 125 को 4 में गुणा करते हैं, 125 का डबल होता है 250, और 250 का डबल होता है 500। 500 में आप 12 को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 512। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 512 बटे में 125। तो अपन ने पढ़ चुके हैं कि घनमूल 512 का घनमूल क्या होता है और 125 का घनमूल क्या होता है। तो अभी अभी अपन ने घन पढ़े थे, तो घन के अंदर अपन ने देखा था कि 512 किसका होता है 8 का, अपन ने पढ़ा था 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो इनके घनमूल क्या हो जाएंगे, इसका घनमूल हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा आपके पास 8 का घनमूल कितना होता है 512, और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो 512 का घनमूल हो जाएगा 8, और 125 का घनमूल हो जाएगा 5। तो आपके पास हो जाएगा ये 8/5। तो 8 को 5 में भाग लगाएंगे, तो देखिए 8 को 5 में भाग लगा के देख लेते हैं। ये 5 इधर लिख दिया, 8 इधर लिख दिया, तो आप 5 एकम 5, कितना बचा 3, 5 लगा दो, 0 लगा दो, तो 5 30। तो आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 1.6, बी वाला ऑप्शन। बी वाले ऑप्शन के बाद आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे, 10th के बाद 11th पे आते हैं अपन। 11th क्वेश्चन में आपको बोला है कि यहाँ पे भी घनमूल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, 72.9 अपॉन 0.4096। तो देखिए यहाँ से अगर मैं पॉइंट उड़ाता हूँ तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, 1, और यहाँ से अगर पॉइंट उड़ाता हूँ तो ऊपर लग जाएंगे आपके पास कितने, 4 जीरो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कुछ कट तो नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं कट रहे हैं। तो आपको बताया था 729 किसका होता है घनमूल, 729 घनमूल होता है आपका 9 का, और 1000 होता है आपका 10 का। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप इसको आप ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, ब्रेक करके इस तरीके से लिख देंगे कि ताकि इसका भी अपन घनमूल क्या कर सके, पहचान सके। तो ये जो घनमूल बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा, अगर आप इतना बड़ा घनमूल आ रहा है और उसको नहीं जज कर पा रहे हैं तो आप उसका एलसीएम ले सकते हैं कि 4096 का 2 की टेबल से जाएगा तो 2048 बचेगा, फिर 2 की टेबल से 1024 बचेगा, फिर 2 की टेबल से 152, फिर 2 की टेबल से 256, फिर 2 की टेबल से कितना बच रहा है 1 1 2 4 128, फिर 2 की टेबल से 64, फिर 2 की टेबल से 8 की टेबल से कर दो पहले डायरेक्ट आप, 8 की टेबल से करने की जरूरत है, आप 2 की टेबल से कर दो 32, फिर 2 की टेबल से 32, 32 का 2 की टेबल से करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 का 2 की टेबल से 8, 8 की 2 की टेबल से करोगे 4, 4 की 2 की टेबल से 2। तो ये आपके पास कितने 2 आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो
12 टू आ रहे हैं, तो 12 टू में से आप 3 3 के पेयर बना देंगे, तो कितने टू बचेंगे? 1 2 3 और 4 पेयर बचे हैं। तो 2 इंटू 2 कितनी बार? 4। देखिए कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, इसको इससे काट दीजिए 5 बार, तो ये आ गया 45/8। 45/8 को भाग लगा के देख लीजिए। 45/8 का अगर भाग लगाते हैं तो देखिए ये 8 ये 45। तो देखिए सबसे पहले 8 पंजे 40, 5 पॉइंट, देखिए 5 पॉइंट कहाँ आ रहा है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा ये डी वाला। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आपके पास आ जाएगा 625 आगे, ये आपका आंसर है। अगर बड़ा आता है तो आप उसको एलसीएम से आप निकाल सकते हैं। अगले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एलसीएम, तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है यदि 27 की घात 2x माइनस 1 बराबर है किसके? 243 की घात 3, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 27 की घात है और यहाँ पे कितना दे रखा है? 243 की घात कितनी दे रखी है? 3। तो इनका जो आधार है वो बिल्कुल एक से दिखे तो नहीं दिख रहे यहाँ पे, तो आप डायरेक्ट इनकी तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, तो तुलना नहीं कर सकते तो आप इसको किसी फॉर्म में लिख लीजिए। तो अपन लिख सकते हैं 3 की घात 3 और ऐसे 3 की घात 3 मतलब 27 होता है, तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया है 27 की घात 3 की घात 3, इसे गुणा में लिखते हैं। और इसको लिख सकते हैं अपन, देखिए इसका एलसीएम अगर लेंगे तो आधार सेम बनाना है अपन को। तो देखिए 3 की पहाड़े से जाएगा सबसे पहले, तो कितना बचेगा? 7 अंटे 1, 3 से 27, 3 से 9, 3 से, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5, 3 की घात 5, तो 5 होगी कितना? 3। देखिए इनको अगर अपन हल करते हैं तो कितना आ रहा है? 6x माइनस 3, और यहाँ पे 3 की घात हो रही 15। तो देखो इसके जो घातें हैं वो तुलना हो जाएगी उनकी, तो तुलना जब करते हैं आप तो कितना देगा? 6x माइनस 3 बराबर 15। इस 3 को उधर ले जाए बराबर की उस तरफ, तो कितना हो जाएगा? 15 प्लस 3 कितना आ गया? 6x बराबर 18। 6 कम 6 6 तिया 18, तो x का मान कितना है? 3। ये ऑप्शन। एक और क्वेश्चन बचा है इसमें। लास्ट क्वेश्चन है आज का। गर्मी थोड़ी ज्यादा है आज। लास्ट क्वेश्चन में आपको बोल रहा है डायरेक्टली 512/729 प्लस क्यूब रूट 8/27 प्लस स्क्वायर रूट, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो देखिए अपन पढ़ चुके हैं कि 512 किसका स्क्वायर रूट होता है? ये होता है 6 का क्यूब जो होता है, 6 का घनमूल जो होता है, घन जो होता है वो 512 होता है। सॉरी, तो यहाँ पे आते हैं अपन 6 का नहीं 8 का, तो 8 का जो घन होता है वो 512 होता है, और ये होता है 9 का, तो आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे 8/9। और यहाँ पे 2 का जो घन होता है वो आपके पास 8 होता है, तो 8 का घनमूल कितना हो जाएगा? 2। और 3 का होता है 27 क्यूब, तो 27 का हो जाएगा 3। यहाँ पे स्क्वायर है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो समझते हैं स्क्वायर रूट है, तो 5 25 का हो जाएगा 5 और 81 का हो जाएगा 9। देखिए कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो इसका लघुत्तम ले लीजिए। देखिए इसका लघुत्तम क्या आएगा? हाईएस्ट 9 है तो 9 से भाग जा रहा है। देखो 8 का 9 का 9 में भाग लगाएंगे तो 1, 3 का 9 में भाग लगाएंगे तो 2, 3, तो 3 का गुणा कर दें। यहाँ पे 9 का 9 में भाग लगाएंगे तो 1, इसको हल कर लीजिए। कितना आ रहा है? 8 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना आ रहा है? 14, 19/9। तो 19/9 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। दूनी 1, तो इसका आंसर है 1 से 2/9। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है? 2 से 1/9। तो 2 से 1/9 कहाँ पे आ रहा है आपके ऑप्शन में? तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी वाला। तो यहाँ पे इसको आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।
सेशन अटेंड करने के लिए। और अगर ये चैनल पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है कहीं पे भी आपको तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं रीड करके उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।